हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक मर्तबा फिर तालिबान और अफ़गानिस्तान के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो जैसे ही फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड हो, वो फौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सके। तो आइए अब आते हैं आज के मौजू के ऊपर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की और वहाँ की तालिबान हुकूमत की जानिब से लिए गए कुछ चंद कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ फैसलों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल यानी 27 मई को दुशानबे, जो कि ताजिकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर अफगानिस्तान से मुताल्लिक चौथी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में ताजिकिस्तान, भारत, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिज़स्तान और चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से इस मीटिंग में कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के साबिका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूसुफ मुईज़ ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जारी सियासी हलचलों के दौरान में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये अफगानिस्तान पर होने वाली चौथी रीजनल या इलाकाई सिक्योरिटी मीटिंग थी। इससे पहले की मीटिंग, जो कि तीसरी रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, उसका इनेकाद नई दिल्ली में नवंबर 2021 में हुआ था और उससे पहले तेहरान में 2018 और 2019 में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग्स का इनेकाद किया गया था। मजमूई तौर पर या ओवरऑल इस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की ज़रूरत इसलिए पैदा हुई कि अफगानिस्तान में किस तरीके से एक मुस्तहकम हुकूमत कायम की जा सके और साथ ही साथ वहाँ पर नई तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात किस तरीके से डिप्लोमेटिक, ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर कायम किए जा सके, जिससे कि न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते की भी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मुस्बत या पॉजिटिव तरीके से हो सके। मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने की। अजीत डोवाल ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हिंदुस्तान की तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, ताकि वहाँ के अवाम खुशहाल हो सकें और वहाँ की अंदरूनी इकोनॉमी जो है वो तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से हिंदुस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो जिस भी तरीके से हो सके अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगानी अवाम की हिमायत और उनकी तकलीफात कम करने के लिए कामजन हो सके। इसी सिलसिले में अफगानिस्तान ने अब तक तकरीबन 50,000 टन गेहूं, कोवैक्सीन के 10 लाख से ज़्यादा डोजेस और दीगर अशिया अफगानिस्तान को मुहैया कराई हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान का कहना है कि उसे अफगानिस्तान में मौजूद टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट यानी कि दहशत पसंद या शिद्दत पसंद अनासर की मौजूदगी के बारे में तशवीश है, और ख़ास तौर से ISIS खुरासान के बारे में। उसका कहना है कि अभी तक तालिबान हुकूमत कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं ले सकी है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो इन शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई करने में कामयाब हो सकी हो। इस मौके पर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अली शमखानी ने भी कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में न सिर्फ इलाके बल्कि इलाके से दूर के ममालिक भी कुछ उन अनासिर को या कुछ उन एलिमेंट्स को जो कि शिद्दत पसंद या दहशतगर्द तंजीमों यानी कि टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें अफगानिस्तान भेज रही है, ताकि वो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को और ज़्यादा बद से बदतर कर सकें और एक मरतबा फिर अफगानिस्तान को टेररिज्म या दहशतगर्दी का सेंटर पॉइंट बना सकें। मिस्टर शमखानी ने कहा कि
ईरान की जानिब से ये हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर किया जा सके, ताकि उसके नेगेटिव या गैर मुस्बत असरात इलाके के दूसरे ममालिक और ख़ास तौर से उसके हमसाया या नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर ना पड़ सकें। और इस बारे में वो तालिबान हुकूमत के साथ हर तरीके का कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। इस मौके पर मिस्टर अली शमखानी ने रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई पात्रुशोव से भी मुलाकात की और उनसे रूस यूक्रेन में जारी जंग के ऊपर तबादला ख्याल किया, और साथ ही साथ अफगानिस्तान में किस तरीके से एक मुस्तहकम और बाअसर हुकूमत कायम की जा सकती है, इसके बारे में भी बातचीत की। आइए अब रुख करते हैं तालिबान के कुछ उन हालिया फैसलों का जिनके के ऊपर ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शदीद मजम्मत की गई है और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शंस उन फैसलों पर आए हैं। इन ज़्यादातर फैसलों का महवर या सेंटर औरतों या विमेंस के राइट्स के ऊपर रहा है। अपने 9 मई के फैसले में तालिबान हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया जिसके मुताबिक फीमेल या खातून न्यूज़ प्रेजेंटर्स को न्यूज़ या कोई भी प्रोग्राम पेश करने से पहले अपना चेहरा ढांप लेना चाहिए और उन्हें उसके बगैर टेलीविज़न स्क्रीन पर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। इस फैसले के खिलाफ पूरी दुनिया में एक शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आया और फेसबुक और ख़ास तौर से ट्विटर के ऊपर इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट्स का पूरा दरिया बहना शुरू हो गया। ट्विटर के ऊपर हैशटैग फ्री हर फेस ने काफ़ी मकबूलियत इख्तियार कर ली है और हर वो आदमी जो कि औरतों के हुकूक के बारे में संजीदा है, वो इस चीज़ की हिमायत कर रहा है कि तालिबान हुकूमत को इस फैसले को फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। अपने फीमेल पुलिस की हिमायत में पाकिस्तान के मेल या मर्द न्यूज़ प्रेजेंटर्स और प्रोग्राम प्रेजेंटर्स ने भी अपने चेहरे को मास्क से ढकना शुरू कर दिया है और वो उनके साथ साथ अब अपना चेहरा दिखाए बगैर सिर्फ आंखों के साथ स्क्रीन के ऊपर हाजिर होते हैं। और अब ना तो ख्वातीन या मर्द न्यूज़ प्रेजेंटर्स और प्रोग्राम प्रेजेंटर्स का चेहरा आपको पूरी तरह से अपनी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की हीटर बार के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने औरतों के खिलाफ गुज़िश्ता 10 माह के दौरान ऐसे बहुत सारे फैसले किए हैं जो कि औरतों के बुनियादी हुकूक की पामाली करते हैं और सख्त तरीके से औरतों के हुकूक के खिलाफ हैं। इनमें से राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री स्पीच और राइट टू लिबर्टी शामिल हैं। और अगर इन फैसलों की हम वजाहत करें तो पाएंगे कि पहले तालिबान ने स्कूलों में बच्चियों का और नौजवान लड़कियों का स्कूल और कॉलेज जाना बंद किया। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि इन लोगों के लिए यानी कि बच्चियों और नौउम्र लड़कियों के लिए मुख्तलिफ या सेपरेट क्लासरूम्स कायम किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक हुक्म सादिर किया कि कोई भी औरत अपने ख़ानदान के किसी मर्द के अलावा किसी नामहरम के साथ किसी कार में सफ़र नहीं कर सकती है। उसके बाद उन्होंने औरतों के कार ड्राइव करने के ऊपर पाबंदी लगाई। उसके बाद उन्होंने एक हुक्म सादिर किया कि अब जो कोई भी औरत सड़क पर नजर आए उसे पूरे बुरखे में मबलूस होना चाहिए, यानी सर से पैर तक अपने आप को पूरी तरीके से ढांप कर सड़क पर आना चाहिए। पूरी दुनिया में तालिबान के इन ख्वातीन मुखालिफ फैसलों की शदीद मजम्मत की जा रही है। फिनलैंड हुकूमत ने कहा है कि अगर तालिबान हुकूमत औरतों के खिलाफ लिए जाने वाले इन फैसलों को जल्दी ही वापस नहीं लेती है तो फिर वो अफगानिस्तान को मुहैया की जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर पाबंदी आयद कर सकता है। इसी दरमियान इसी हफ्ते की शुरुआत में बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबरान ने हुकूमत की बहुत सख्त तनकीद की है कि जिस तरीके से उसने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला के बाद बरतानवी शहरियों को और उन अफगानी शहरियों को जो कि बरतानवी हुकूमत के लिए काम कर रहे थे उनको काबुल या अफगानिस्तान के दूसरे शहरों से निकालने में जो भी प्लानिंग बनाई वो काफ़ी नाकाम रही। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गो के
बरतानिया को इसका बखूबी अंदाजा था कि अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से जल्द अज जल्द इनखला करने वाली हैं। उसके बावजूद बरतानवी हुकूमत कोई भी मुस्बत या मुस्तहकम स्ट्रेटजी या पॉलिसी या एक्शन प्लान बनाने में नाकाम रही। और दूसरी तरफ उन लोगों के पालतू जानवरों को अफगानिस्तान से लाने के लिए स्पेशल प्लेन्स चार्टर किए गए, जो कि आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल या एरिस्टोक्रेट क्लास से ताल्लुक रखते हैं। इसके ऊपर रिपोर्ट ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया है। फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन टॉम थुंगाट का कहना है कि जिस तरीके से मजमूई तौर पर बरतानवी हुकूमत ने पूरे प्रोग्राम को अमल में लाया, उससे साफ जाहिर है कि बोरिस जॉनसन हुकूमत अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों का इनखला करने में पूरी तरीके से नाकाम रही। आइए अब आखिर में ये बात करते हैं कि आखिर ये क्या वजह है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान तालिबान हुकूमत एक के बाद एक दीगर ऐसे फैसले लेती जा रही है जिन्हें कि हम मुतनाज़े या कंट्रोवर्शियल करार दे सकते हैं। और इसकी क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव के बावजूद तालिबान हुकूमत ये फैसले जारी रख रही है। मुबस्सरीन का कहना है कि तालिबान हुकूमत ने शायद ये अंदाज़ा किया था कि जब वो अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे तो वो आलमी बरादरी या इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ ऐसे एश्योरेंसेस देंगे कि जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनकी मदद करे। और उनका ये भी समझना था कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके औरतों के हुकूक, अवामी शहरियों के बुनियादी हुकूक, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतमईन करने में कामयाब रहेंगे और अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए आलमी बिरादरी से मदद पाने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से आलमी बिरादरी ने इसके ऊपर एक सख्त मौक़िफ़ या स्टैंड इख्तियार किया है कि जब तक अमलन तालिबान हुकूमत कोई ऐसे फैसले करके ना दिखाए जिससे कि वेस्टर्न ममालिक या इंटरनेशनल कम्युनिटी मुतमईन हो सकें, तब तक वो ना तो तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज करेंगे और ना ही उसके मुंजबित असासों को फ्री करने के लिए कोई मुस्बत पहल करेंगे। मजमूई तौर पर इस सब का असर अफगानिस्तान के आम शहरी पर पड़ रहा है, जो कि आज भी तालिबान हुकूमत के 10 माह के हुकूमत कायम होने के बाद भी शदीद भुखमरी, शदीद परेशानियों का शिकार है। उसके पास रोज़गार नहीं है और वो सख्त हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जबकि तालिबान हुकूमत के आला लीडर्स दूसरे ममालिक में मौजूद हैं और सब तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जैसा कि उनका वायदा था कि वो अफगानिस्तान में एक सच्ची इस्लामी मुमलिकत कायम करने में कामयाब रहेंगे, अभी तक हमें बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि तालिबान हुकूमत मुस्तकबिल में अपना स्टैंड चेंज करें और अपने उन फैसलों को वापस लें जिसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कबूल करने के लिए रजामंद नज़र नहीं आ रही है। और इसके साथ ही अफगानी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ मुस्बत और प्रैक्टिकल इक़दामात लेकर ये साबित करें कि किस तरीके से एक सच्ची इस्लामी मुमलिकत काम कर सकती है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।